अब बेटा मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ यू वी एंड यू अपॉन वी फॉर्मूला। यू अपॉन वी एंड यू वी फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बेटा? यू वी फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये फॉर्मूले जीवन में बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाले हैं बेटा, ध्यान से। तो इस फॉर्मूलाज को हम कैसे देखेंगे बेटा, थोड़ा ध्यान से समझें। तो सबसे फर्स्ट बेटा मैं बात करूं आप लोगों के सामने, यू वी फॉर्मूला लूँ पहले मैं यहाँ पे, जैसे डी अपॉन डी एक्स और मैंने यहाँ लिखा यू वी। तो इसका पहले को पकड़ना है बेटा, पहले वाले को करना है यू, क्या बेटा पहले वाले को पकड़ना है यहाँ पे, फिर लिखना है डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक, बीच में लगाना है प्लस। फिर क्या करना है, दूसरे वाले को पकड़ना है बेटा और पहले वाले का करना है आगे बेटा बात दिमाग के अंदर यहाँ पे। तो ये है हमारा डिफ्रेंसिएशन। सर समझ में नहीं आया, मज़ा नहीं आ गया सर, तो मज़ा दिला दे बिल्कुल। अब देखो इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मज़ा आ जाएगा बेटा, मज़ा आ जाएगा। एक्स स्क्वायर डॉट ई टू दी पावर एक्स। तो एस को कैसे करेंगे बेटा, तो हम क्या करें, देखो यू वी फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? यू वी फॉर्मूला, ठीक है। पहले पकड़ेंगे इसको एक्स स्क्वायर को और दूसरे का क्या करेंगे बेटा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे ऐसे। फिर दूसरे को पकड़ेंगे, नहीं देखो बेटा पहले को पकड़ा दूसरे का किया, अब दूसरे को पकड़ेंगे इसको, तो ई की पावर एक्स पकड़ा, डी अपॉन डी एक्स लिखा और पहले वाले का क्या करेंगे बेटा, डिफ्रेंशिएशन। दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा बेटा? वापस ध्यान सुनो, पहले वाले को पकड़ना है, दूसरे वाले का करना है, फिर दूसरे वाले को पकड़ना है, पहले वाले का करना है। तो एक्स स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर एक्स। बेटा ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स सेम, फिर यहाँ पे बेटा ई टू दी पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बेटा, 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 2x। तो बातें हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है बेटा। बोलो बेटा यहाँ तक दिक्कत है क्या? मज़ा आ गया तो बोल, लिखो जय श्री राम, जय श्री राम। अब बेटा इसके बाद में मैं बात करूँ आप लोगों के सामने यू अपॉन वी फॉर्मूला, दूसरा नंबर वाला फॉर्मूला। वो क्या कहता है, डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी बेटा। तो इसमें क्या होता है, v लिखना है पहले, फिर लिखना है डी यू अपॉन डी एक्स, फिर लगाना है माइनस। फिर क्या करना है बेटा, यहाँ पे u को पकड़ना है, डी वी अपॉन डी एक्स करना है और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, वी स्क्वायर। क्या आ जाएगा बेटा, वी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना बहुत ज़रूरी है बेटा, मस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। लेकिन सर समझ में तभी भी फॉर्मूला नहीं आया, तो बेटा समझा देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसके ऊपर लेते हैं बड़े ऐसा जामपड़। अभी जामपड़ लेते दिमाग में सटीड करता हुआ बोलेगा बेटा, कैसे बोलेगा, सटीड करता हुआ। तो हम एक बार ले लेते हैं जामपड़ बेटा, देख ले ध्यान से बेटा, ध्यान से देख ले बेटा। हम लेंगे यहाँ पे लॉग ई एक्स अपॉन एक्स। इसका यदि मैं बेटा इंटीग्रेशन करूँ तो बेटा पहले वाले को इसके आगे लिखना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा एक्स लिखा, फिर इसका क्या करना है बेटा, डिफ्रेंशिएशन, डी अपॉन डी एक्स लॉग ई एक्स। आगे बात दिमाग बीच में लगाना, माइनस। जब डिवाइड का हो बेटा बीच में माइनस, बेटा जब डिवाइड का हो बीच में माइनस। फिर क्या करना है बेटा, इसको पकड़ लेना है बार और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा बेटा। आगे बेटा बात दिमाग एक एक बार सबको करना है बेटा, और जो नीचे पड़ा है उसका स्क्वायर कर देना है लास्ट में। बोल बेटा दिक्कत है क्या? बड़ा इजी लगा होगा, बोल बेटा। तो बेटा x और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा, बता रखा है, 1 अपॉन एक्स होता है। और x का क्या होता है बेटा, 1 होता है। बेटा x का क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है बेटा, 1। और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। बचीड़ कट गया, क्या बचा बेटा यहाँ पे, ओनली 1 बचा, माइनस लॉग ई एक्स और अपॉन में क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर। यहाँ तक मेरे किसी राजा को दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं, तो लिखो कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम। लेकिन बेटा मुझे लगता है अभी भी फील नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी बेटा फील नहीं आ रहा है। फील ले लें क्या, एक और क्वेश्चन देखें, एक और दे लेते हैं बेटा, डी अपॉन डी एक्स ई एक्स और यहाँ पे नीचे लिख लिया एक्स स्क्वायर। इसमें भी वापस यू अपॉन वी का फॉर्मूला बेटा, किसका फॉर्मूला, यू अपॉन वी का फॉर्मूला काम करेगा। तो हमें क्या करना है, पहले वी को पकड़ना है और यू को करना है, फिर माइनस, फिर क्या करना है बेटा, यू को पकड़ना है यू बार और वी का करना है, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, वी स्क्वायर आ जाए। बोल बेटा कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए।
तो अब मैं इसका करूँ तो क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर को पकड़ेंगे और डी अपॉन डी एक्स और ई की पावर एक्स का कर डालेंगे। फिर बेटा ई की पावर एक्स को क्या करेंगे बेटा, पकड़ेंगे यहाँ पे बाहर और हम कर लेंगे किसका बेटा, एक्स स्क्वायर का। किसका कर लेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर। और नीचे जो पड़ा है उसी का स्क्वायर कर दो बेटा, स्क्वायर कर दो। आगे बेटा बात दिमाग में, तो हम क्या लिखें, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, ई की पावर एक्स माइनस फिर ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे बेटा, 2x। क्या करेंगे बेटा, 2x। 2 का 2 से क्या कितना आ गया, 4। यहाँ तक दिक्कत है बेटा। अब ऊपर से कॉमन ले ले बेटा, x कॉमन आ रहा है तो x बाहर लेते हैं तो क्या बचेगा बेटा, x डॉट ई एक्स, क्योंकि यहाँ 2 थे, एक बच गया, यहाँ पे बाहर आ जाएगा बेटा, बेटा बाहर आ जाएगा ऐसे। और x टू दी पावर 4, तो यहाँ पे क्या बच गया, x की पावर 3, x डॉट ई टू दी पावर x माइनस 2ex अपॉन में कितना आ गया बेटा, एक्स क्यूब। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, बोलो जय श्री राम। बेटा किसी को दिक्कत नहीं है तो बोलो जय श्री राम। और बेटा इसको यदि और भी अच्छा लिखना चाहते हो कि नहीं सर हम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे ई की पावर एक्स भी कॉमन आ रहा है बेटा, ई की पावर एक्स भी कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। कभी बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे बेटा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे इफ़ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, देन हमें निकालना बोले यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स। फर्स्ट ये बोला, इसके बाद इसने बोला x इज़ अ गिवन इन टर्म, x इज़ गिवन इन टर्म ऑफ y। जो x है वो y के टर्म में दे रखा है, टर्म ऑफ y। तो हैंस बेटा हैंस, तो हम कैसे, इजी टू कैलकुलेट, तो इजी टू कैलकुलेट, इजी टू कैलकुलेट, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, डी एक्स अपॉन डी वाई को। बेटा इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यदि ऐसा कुछ आ जाए तो दुनियादारी में गड़बड़ हो जाए तो बेटा, तो बहुत ईजी है बेटा, बेटा बहुत ईजी है। पहले हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लें बेटा, जैसे इसने पूछा है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स करें तो बेटा पावर है ये बाहर आ जाएगा 2y, फिर 3 आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे बेटा, बेटा मुझे यहाँ पे क्या करना है, अच्छा हमने डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं, ये तो डी एक्स अपॉन डी वाई होगा क्योंकि यहाँ पे x दे रखा है। अब बेटा इसका क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए बेटा, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, उल्टा कर देंगे ऐसे। जैसे मैंने अभी दगा किया है वैसे आपको दगा नहीं करना है बेटा, बेटा मैंने ये जानबूझ के किया था ताकि आपको समझ में आ सके बेटा, बेटा समझ में आ सके। यहाँ तक दिक्कत है क्या, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं बेटा, बेटा हम ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी। अब बेटा क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो क्या करोगे बेटा, क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो क्या करोगे, y इज इक्वल टू 4t की पावर 4 एंड x इज इक्वल टू t की पावर 2, देन फाइंड आउट, बोला है क्या, देन फाइंड आउट, फाइंड आउट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स को। क्या करना है बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स को। सर ये क्या है, ये कोई क्वेश्चन कहीं और से बन के आया है, क्या मामला है बेटा, क्वेश्चन तो बहुत प्यारा है बेटा, क्वेश्चन तो बहुत प्यारा है, करने वाले में दम होना चाहिए बेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8x और d आ जाएगा बेटा, क्या ऑप्शन में, बोथ b एंड c। आगे बेटा बात दिमाग के अंदर, यहाँ पे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं बेटा, बेटा बोल बेटा दिक्कत है क्या, ठीक है बेटा। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे फोड़ें बेटा, देखो दो चीज़ें दे रखी, हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 4t की पावर 4 और यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू t की पावर 2। तो हम इसका यदि मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ t के सापेक्ष बेटा, dy अपॉन dt अलॉन्ग दी t, क्या बेटा यहाँ पे t आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 आगे आ जाएगा ऐसे, और t की पावर 3, तो 4 4 जो कितना हुआ 16, t की पावर 3 बेटा, दिक्कत है क्या। और इसका करूँ तो बेटा dx अपॉन dt और 2 आगे आ जाएगा, 2t हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको क्या नाम देंगे बेटा, सेकेंड। दोनों को क्या कराएंगे बेटा, डिवाइड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो dy अपॉन dt फिर dx अपॉन dt इज इक्वल टू 16t टू द पावर 3 और अपॉन में आ गया बेटा 2t, dt से dt कटेगा बेटा, तो क्या बचेगा यहाँ पे dy अपॉन dx।
और ये इससे कट गया तो यहाँ पे टी की पावर 2 बच जाएगा, और 2 से कटा 8 टाइम बेटा, तो क्या आ जाएगा 8t²। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या बेटा? बेटा यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? बेटा यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बेटा लास्ट में हमें तो यहाँ पे dy/dx निकालना था। क्या निकालना था बेटा? dy/dx। तो आंसर तो x की टर्म में आना चाहिए था बेटा। आंसर तो x की टर्म में भी तो लाग सकते हैं यहाँ पे, यदि ऑप्शन में हो तो। यहाँ पे देखो बेटा, t² किसके बराबर है? x के बराबर है बेटा। t² किसके बराबर? x के बराबर दिख रहा है क्या? तो मैं यहाँ पे t² की जगह x भी तो लिख सकता हूँ। बोल मेरे लाल, दिक्कत है क्या बेटा? मच्छर हो गया है तो समझ में आ गया, लिख ले बेटा कमेंट बॉक्स के अंदर, जय श्री राम। सर अभी भी मुझे तो फील नहीं आ रहा सर, एक और क्वेश्चन दो जरा। तो बिल्कुल देता हूँ बेटा, क्वेश्चन एक और देते हैं बेटा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन जरूरी है। y = 2t⁶ और एंड x दे दिया जाए t, देन हमें फाइंड करना है बेटा क्या? dy/dx निकालना है। क्या निकालना बेटा? dy/dx। ऑप्शन दे दिया जाए 5x⁵, b दे दिया जाए 6x⁵, c दे दिया जाए 12x6 और d दे दिया जाए 12x⁵ बेटा। आगे बेटा बात दिमाग के अंदर यहाँ पे। अब इन क्वेश्चंस को कैसे बचीड़ बोलाएंगे, थोड़ा ध्यान समझो। तो y बेटा क्या करेंगे इसके अंदर? सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे इसको करने का एक शॉर्ट फॉर्म में, ये सीधा भी कर सकते हैं बेटा, सीधा भी कर सकते हैं, वो वाला प्रोसेस बिना। जैसे यहाँ पे x कितना बेटा? t है, मतलब t की वैल्यू कितनी है? x। सीधा यहाँ पर लिख दे बेटा। यहाँ पे लिख दूँ क्या? तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? देखो बेटा ऐसे लिख देंगे, x t की जगह x लिख दिया, पावर में 6 लगा दिया, सीधा सिंपल हो जाएगा। अब इसका क्या करें बेटा? डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, x के सापेक्ष x के लॉन्ग। तो ये 2 पड़ा है कांस्टेंट, 6 बाहर आ जाएगा, तो पावर 5, तो क्या आ गया? 12x5। बोलो मज़ा आ गया है क्या? बोलो एमआर लॉजिक समझ में आ गया है क्या बेटा? बेटा एमआर लॉजिक समझ में आ गया है क्या? बेटा एमआर लॉजिक समझ में आ गया है क्या? बिल्कुल आ गया है सर, बिल्कुल आ गया है।